Welcome to all my dear students. This is our electrostatics lecture series. Today we are going to discuss about the electric potential due to a point charge. Before starting this lecture, I would like to just revise our previous lectures because it is very essential. इसके पहले जो लेक्चर हुए हम लोगों के वो थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को लेकर, जिसके अंदर हम लोगों ने दो पार्ट किए थे। पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का जो बेसिक क्राइटेरिया होता है, जो कि बेसिक एक्सप्लेनेशन हम लोग उसको कहते हैं, उसको हम लोगों ने देखा था। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो कुछ भी वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट होता है, कुछ अचीवमेंट करने के लिए होता है वो। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एनर्जी जो कि हर किसी सिस्टम को लेकर होती है, और ये जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये किसी ना किसी वर्क को रिक्वायर्ड होती है, जो कि उसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो चेंज करने के लिए होती है। और इसी को फाइंड आउट करते हुए हम लोगों ने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को देखा था, जो कि सिंपली एक्सप्लेन करता था कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो कि वर्क डन के अगेंस्ट होता है, ये बराबर होता है जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज हो रही है उसके। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट इज़ नथिंग बट दी फोर्स इनटू डी आर। और डी आर क्या था? डी आर इट इज़ सिंपली द डिस्टेंस, और दैट इज द डिस्प्लेसमेंट था। वो एक सिंपल डिस्टेंस माने डिस्प्लेसमेंट था। और डी यू क्या है? डी यू ये है कि जो सिस्टम है उस सिस्टम की इंक्रीज होने वाली पोटेंशियल एनर्जी को वो डिनोट करता था। तो उसके बाद हम लोगों ने इसी लेक्चर्स के अंदर देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, और जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है उसको जब हम लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की तो हम लोगों को ये बात पता चली कि जो वर्क डन होता है किसी भी दो पॉइंट के भीतर, मानो कि एक पॉइंट आपका प्लस क्यू है और दूसरा जो पॉइंट है वो प्लस क्यू ज़ीरो है, जब वो प्लस क्यू ज़ीरो वाला अगर ए से बी तक डिस्प्लेस होता है तो मानो वहाँ पे क्या होता है? तो वर्क डन होता है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली उसको एक्सप्लेन किया था। ये वाला पोर्शन में हम लोगों ने उसको एक्सप्लेन किया था। ये क्या था? ये बराबर था डेल यू के, जो कि 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू ज़ीरो 1/R2 माइनस 1/R1। और इसी के अकॉर्डिंग हमने पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड किया था, जो कि था U ऑफ R इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। और फिर हम लोगों ने इसके यूनिट्स को देखा था, जो कि SI यूनिट था उसका जूल, और अनादर एक कन्वीनियंट यूनिट है जो कि एनर्जी को एक्सप्रेस करता है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज कॉल्ड एज द EV। तो ये सिंपली हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने उसके कुछ नोटेशंस देखे थे, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कितना जूल होता है, 1 MeV यानी कितना जूल होता है, 1 KeV वो भी कितना होता है। ये हम लोगों ने लेक्चर्स में देखा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसका सेकंड पार्ट भी देखा था बच्चों। ये सेकंड पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो कि हमारे नीट और CET के लिए भी मानो बेसिक कंसेप्ट्स के लिए जाना माना टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक्स के अंदर हम लोगों ने ये बताया था कि जो U ऑफ R है
यू ऑफ आर यानी क्या है, ये तो एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये बराबर होती है पोटेंशियल्स के वो जो चार्ज है अकॉर्डिंग उस चार्जेस के। फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक रिलेशन देखा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, और वो रिलेशन था कि E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स। और फिर ज़ीरो पोटेंशियल, ये उतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इसको भी थोड़ा सा स्टडी कर लिया कि चलो कुछ आ गया इसके रिलेटेड तो हम लोगों को सॉल्व करने आना चाहिए। फिर हम लोगों ने क्या किया, कुछ प्रॉब्लम्स देखे, और उस प्रॉब्लम्स को हमने अकॉर्डिंग दीज टू लेक्चर्स, दोज टू लेक्चर्स हम लोगों ने उसको सॉल्व किया। अब आज जो हम लोग लेक्चर लेने वाले हैं, इस लेक्चर को हम लोगों को क्या करना है, इस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों को कंप्लीटली 3 अलग अलग पॉइंट देखने हैं। ये वाला जो है, ये वाला फर्स्ट वन है, ये वाला जो है, ये वाला फर्स्ट वन है। कौन सा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जो फर्स्ट वन है। इसके 3 पार्ट बनेंगे। इस लेक्चर्स के कितने पार्ट्स बनेंगे, 3 पार्ट्स बनेंगे। अब सेकंड वाला कौन सा है, सेकंड वाला आएगा इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। थर्ड वन कौन सा आएगा, थर्ड वन आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम चार्ज। सिस्टम चार्ज को लेकर आएगा, मतलब फर्स्ट वन। चलो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन कौन सा पढ़ना है हम लोगों को फर्स्ट वन पढ़ना होगा, दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये वाला हमारा फर्स्ट वन होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सेकंड वन क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू अ इलेक्ट्रिकल डाइपोल, नॉट इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और थर्ड वन जो है वो है सिस्टम ऑफ चार्ज। वो क्या है, सिस्टम ऑफ चार्ज को लेकर। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नाउ द today's lectures, it is really one of the important topic, that is electric potential due to a point charge. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोगों को फाइंड आउट करना है किसी भी पॉइंट चार्ज का, मतलब ये भी कुछ लगभग वर्क डन के रिलेटेड ही होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज लिया जो कि प्लस क्यू है, इस डायग्राम्स में आपको दिखाई देगा। अब ये जो पॉइंट चार्ज हम लोगों ने लिया, इट इज सिचुएटेड एट अ पॉइंट ओ। कहाँ पे है ये, पॉइंट ओ की जगह पे है, दैट मीन्स इट इज वन काइंड ऑफ द ओरिजिन। ये इसके ओरिजिन पे है, ओ पे है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए। इस ए पॉइंट का हम लोगों को पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, जिसका इस ओरिजिन से, मानो इस ओ से डिस्टेंस कितना है, आर है। डिस्टेंस कितना है, आर है। अब ये जो डायग्राम हम लोगों को दिखाई दे रही है, ये वाली जो डायग्राम है, ये वाली जो डायग्राम हम लोगों को दिखाई दे रही है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पॉइंट ए का निकालना है, इट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। लुक एट दिस, electric potential at a point A is the amount of work done per unit positive charge which is displaced from infinity to point A। मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये कहीं ना कहीं इन्फिनिटी से आया हुआ है, कहीं ना कहीं इन्फिनिटी टू पॉइंट ए यहाँ तक वो आया हुआ है। अब कुछ ना कुछ तो भी वर्क डन हो रहा है, लेकिन ये इन्फिनिटी टू पॉइंट ए है, दैट मीन्स दिस वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये जो पाथ है, इस पाथ के ऊपर हमारा जो वर्क डन है ये इंडिपेंडेंट है, मतलब उस पाथ का और वर्क डन का कोई भी लेना देना नहीं है, दैट मीन्स इट इज कंप्लीटली
इंडिपेंडेंट। फिर हम लोगों को पाथ चाहिए, व्हाई नॉट श्योर, क्योंकि हम लोगों को पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इस जगह का। तो हम लोगों ने हमारी कन्वीनियंट के लिए ऐसा बनाया कि ये जो ओ ए है, ओ से लेके ए तक इट इज एक्सटेंडिंग लाइन, ये एक्सटेंडिंग लाइन है जो कि इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। फिर से अगर इसको समझाना है तो इसको हम लोग समझाते हैं। हम लोगों ने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज लिया जो कि प्लस क्यू से डिनोट होता है। वो पॉइंट चार्ज कहाँ पे है? पॉइंट ओ पे है। अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? वी नीड टू फाइंड आउट दी पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए का पोटेंशियल हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब ए का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स सम वर्क डन वाज देयर एंड दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। दैट मीन्स ये जो ए है इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक का एक डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब हम लोगों को एक बात पता है कि यहाँ का जो वर्क डन होगा, यहाँ का जो वर्क डन होगा, ये वर्क डन इंडिपेंडेंट है। कैसा है? इंडिपेंडेंट। किसको? इस पाथ को। बट हमने हमारी कन्वीनियंट के लिए हम लोगों को सॉल्व करना है, इसलिए हम लोगों ने हमारे कन्वीनियंट के लिए एज पर आवर कन्वीनियंट हम लोगों ने बताया कि ये जो पाथ है, this path is extending to OA and it is OA to infinity, OA to infinity। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अनदर एक पॉइंट इंट्रोड्यूस किया जो कि M है। ये M क्या है? इट इज नथिंग बट द इंटरमीडिएट पॉइंट। ये एक इंटरमीडिएट पॉइंट है जो कि इसी पाथ के ऊपर है, और O से लेके M का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है dx। वो डिस्टेंस कितना है बच्चों? dx है। तो ये dx है, तो इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा किसका? इस यम के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज M के ऊपर है, उसका मैग्नीट्यूड होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इसके अंदर क्या है कि ये जो पॉइंट O है, कौन सा वाला पॉइंट O? ये वाला जो पॉइंट O है, दिस इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम O along the OM, along the OM। OM के along हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट O है इट इज अवे, इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द O। मतलब ये आउटसाइड जा रहा है, इधर बाहर निकल रहा है, या तो इधर आउटवर्ड हो रहा है, या ऐसा आउटवर्ड हो रहा है। चलो इसको ऐसा समझ लेते हैं। अब इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, M से लेके N तक की डिस्प्लेसमेंट है dx। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? dx। तो इसका जो वर्क डन होगा, वर्क डन क्या होगा? dw इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू dx। कितना होगा ये? माइनस एफ इंटू dx। ये क्या हो गया? इसका वर्क डन हो गया। अब वर्क डन क्या होता है? बेसिकली वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? F है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? ds है। बच्चों ये चीज़ ध्यान में रख लो एक बार आप लोग। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये आप एक बार इसको हाईलाइट कर लीजिए, या इसको कहीं पर लिख दीजिए, या इसको दिमाग में पक्का सा बिठा दीजिए। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और ये वाला जो निगेटिव साइन है, अब हम लोग, आप बोलोगे सर आपने तो बताया वर्क डन तो F इंटू dx होता है, बराबर है, फिर आपने माइनस क्यों लिया? बच्चों ये जो माइनस है ना, ये माइनस ये बताता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है, ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन के अपोजिट है। डायरेक्शन हमारा इस साइड है, यम किधर है? इसके अपोजिट है।
इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, माइनस साइन को इंट्रोड्यूस किया। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, ये जो माइनस साइन है इस माइनस साइन को हम लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज कि ये जो फोर्स है ये फोर्स एग्जैक्टली अपोजिट है किसके, डायरेक्शन के, किसके, डायरेक्शन के अपोजिट है। ठीक है, अब हमारे पास वो dw आ गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग टोटल वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। तो टोटल वर्क डन कैसा फाइंड आउट करेंगे, चलो बच्चों इसको और समझ लेते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको और अच्छे से समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पीडीएफ तो आप लोगों को मिल जाएगा। एफ क्या आया था हमारा, एफ आया था एफ आया था हमारा 1/4πε0 इंटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, dw देखा, वर्क डन, जो कि -f इंटू dx था। तो इससे हम लोग टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं, वाई नॉट, श्योर निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक है हमारा, इन्फिनिटी टू डिस्टेंस r, -f इंटू dx। वी नो द वैल्यू ऑफ f, what is the value of f, write down the infinity to r minus of 1 divided by 4πε0 q upon distance square into ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसको हम लोग क्या रखते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर ले लेंगे, 1/4πε0 इंटू क्यू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, ये क्या हो जाएगा 1/x² इंटू dx, 1/x² इंटू dx। और अगर आपको इसको ऐसा नहीं लिखना है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x⁻², x⁻²। तो क्या होगा इसका फार्मूला, x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 1/- इसको 1/ के बदले हम लोग इसको q/ लिख लेंगे, q/, ये माइनस एज इट इज़ 4πε0। तो ये हो गया x⁻n+n, ये x⁻n+n कितना हो जाएगा, वो x⁻n+1, तो ये हो जाएगा -2 -1, ओके, इंटू r इन्फिनिटी इंटू n+1 बोले तो ये हो जाएगा -2 + 1, तो ये -1 आ जाएगा ना। तो इसको हम लोग देखो, इसका फार्मूला x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1, n क्या है, -2 है, +1 बोले तो ये x⁻⁻1 और -2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका -q/4πε0, ये हो जाएगा 1/x, क्योंकि x⁻1 है, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये r इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको प्लस यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया q/4πε0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/r माइनस 1/∞। ओके, तो 1/∞ क्या होता है बच्चों, 1/∞ होता है 0। तो ये आ जाएगा आपका q/4πε0 1 डिवाइडेड बाई r, तो ये हो जाएगा आपका q/4πε0 r, ये हो गया आपका टोटल वर्क डन। चलो इसको फिर से एक बार सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नथिंग वरी, टेंशन नहीं लेने का, पढ़ने का सिर्फ। ओके, फिर से सॉल्व करते हैं इसको, इजी गोइंग में सॉल्व कर लेते हैं इसको, और एक बार विद द बेसिक फार्मूले कर लेते हैं हम लोग इसको सॉल्व। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, f का वैल्यू है, तो हम लोग इसको f का वैल्यू को लिख लेंगे, ये हो गया इन्फिनिटी टू r 1/, ये हो गया माइनस को पहले ही बाहर ले लेंगे हम लोग, 4πε0 q/x² इंटू dx। कॉन्स्टेंट क्वांटिटी को इंटीग्रेशन के पहले ले लो, क्या हो जाएगा -of q/4πε0 इंटीग्रेशन इन्फिनिटी लिमिट है उसकी, इन्फिनिटी टू r 1/x²
डी एक्स, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वन अपॉन क्यू नहीं भाई, क्यू अपॉन है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर एक्स 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसको एक्स रेस टू -2 लिख लेंगे, डी एक्स ले लेंगे। ठीक है, इसको कैसा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग पता है। ऐसा अगर होता है तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्स रेस टू एन डी एक्स होता है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं एक्स रेस टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। तो इसको हम लोग सिंपली लिख लेंगे माइनस ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा एक्स रेस टू एन प्लस 1, तो एक्स रेस टू -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, ये हो गया, ये आ गया इसकी लिमिट एज इट इज़। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा एक्स रेस टू -1 डिवाइडेड बाई -1 और ये हो जाएगा आर इन्फिनिटी। तो हम लोग इसको इजीली लिख लेंगे माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स आर इन्फिनिटी, इस माइनस को बाहर ले लो, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसको लिख लेते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और वी नो वेरी वेल क्या होता है, वी नो 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा बच्चों, अपना आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1/r, और इसको हम लोग भी केयरली लिख लेते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। ये क्या था, ये था हमारा W, दैट मीन्स ये था हमारा टोटल वर्क डन। बट वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है ना, वो क्या बताती है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो होगा V इज इक्वल टू W। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, बराबर है। अब जो पॉजिटिवली चार्ज हम लोगों ने देखा था, जो पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था, इट प्रोड्यूसेस अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको हम लोग यहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे। ये देखो, ये वाला जो सेंटेंस है इसको हम लोग क्या कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। क्या कहता है ये, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस पॉजिटिवली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा तो वो पॉजिटिवली ही चार्ज्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को प्रोड्यूस करेगा। अगर यही पॉजिटिवली चार्ज अगर निगेटिवली चार्ज होता है तो निगेटिवली चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, निगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, निगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करेगा। अगर मानो कि आर की जगह हम लोगों ने इन्फिनिटी रख दिया, आर की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, इन्फिनिटी लिख दिया, तो इक्वेशन क्या होगा, V इज इक्वल टू क्यू बाई इन्फिनिटी। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑब्वियसली पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स इट शोज दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 0 एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के पॉइंट को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। इट इज अनदर वन इंपॉर्टेंट सेंटेंस गाइज, ये आपका और एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसलिए मैं इसको अंडरलाइन करता हूं। चलिए, अब इसके अंदर का जो ये वाला इक्वेशंस है, कौन सा वाला इक्वेशंस, दैट इज V इज इक्वल टू W इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। ये वाला जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हम लोगों को क्या बताता है कि अगर किसी भी पॉइंट को आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखते हो, दैट मीन्स द एनी पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर। अब डिस्टेंस कोई भी आर ले लो, कोई भी डिस्टेंस ले लो, आर ले लो या कुछ वैल्यू दे दो, तो उस डिस्टेंस का जो पॉइंट चार्ज होगा उसकी वैल्यू V होगी। सेम, फिर वो पॉइंट आर किसी भी साइड पे रखो या कहीं पर भी रखो, एंड इट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ आर। आर का डायरेक्शन कोई भी रहने दो,
it is always independent. That means simply we say that कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ये सिंगल चार्ज वाला इट इज अ स्पेरिकली सिमेट्रिक होता है. स्पेरिकली कैसा होता है? वो सिमेट्रिक होता है. अब यहाँ पे एक डायग्राम आप लोगों को बताई गई है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और डिस्टेंस को एक्सप्लेन करती है. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस को एक्सप्लेन करती है. ये डायग्राम हम लोगों को क्या बताती है कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होता है तो डिस्टेंस डिक्रीज होता है. व्हाट आई से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर इंक्रीज होता है तो डिस्टेंस डिक्रीज होता है. दैट मीन्स इट इज इनवर्सली proportional. And similarly another one thing was shows by this diagram, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो उसका डिस्टेंस स्क्वायर की तुलना में डिक्रीज होता चला जाएगा. किसकी? स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर के तुलना में. और एक बात यहाँ पे आप लोग भी क्लियरली समझ लो, जो सिंगल चार्ज का डिस्टेंस होता है, सिंगल चार्ज का जो डिस्टेंस होता है दैट इज नथिंग बट द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. दैट मीन्स इट इज सेम एज द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये था हमारा बच्चों इक्वेशंस जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज को एक्सप्लेन करता है. अब हम लोग क्या करते हैं, अगला एक्सप्लेनेशन लेने के पहले इसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स पूछा गया है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं बच्चों. प्रॉब्लम क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों को क्या दिया गया है वो देखना बहुत ज़रूरी है. देखो एक बात बच्चों ध्यान में रख लेना, कभी भी प्रॉब्लम आपको सॉल्यूशन देता है. जो प्रॉब्लम पूछा गया है वही सॉल्यूशन है, बस उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना ये हमारी जिम्मेदारी है. सर ये तो आप ट्रिकी बात कर रहे हो, वो तो सॉल्यूशन दे रहा है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. देखो बच्चों एक एग्जांपल सीधा सा बताता हूं मैं. एक डब्बे के अंदर चीनी है, एक डब्बे के अंदर चीनी है. तो अगर ये सवाल है, बराबर है, एक डब्बे के अंदर चीनी है तो चीनी कितनी है फाइंड आउट करो. तो ये कौन बताएगा? चीनी ही बताएगी ना कि वो कितनी है उस डब्बे के अंदर, कितनी भर भर के कूट कूट के भरी हुई है उसके अंदर. यही सिंपल है. प्रॉब्लम ही आपको सॉल्यूशन देता है, प्रॉब्लम ही आपको आंसर देता है, प्रॉब्लम ही आपके आंसर को क्रिएट करता है. चलिए देखते हैं. अ वायर इज बेंट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. एक वायर है एक सर्कल में अरे भाई ये स्क्वायर कहाँ से बन गया? ओए ऐसा मत करो. अरे इसको क्या हो गया आज? हाँ, ऐसे सर्कल में एक वायर को हम लोगों ने बेंड किया हुआ है. इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर. भैया रेडियस पता चल गया, लिख लो पहले. r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर मानो 10 टू द पावर -2 मीटर. ओके. It is given a charge of 250 microcoulomb which is spread on it uniformly. भैया चार्ज भी दिया है, Q भी दिया है, कितना है? 250 माइक्रोकूलम है. चार्ज भी कितना दिया है? 250 माइक्रोकूलम. तो 250 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम. ओके. What is the electric potential at the center? तौबा तौबा तौबा, सेंटर वाला पूछा है रे भैया उसने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. चलिए कोई ज़्यादा नहीं है. वी वाला कोई फार्मूला है इसके अंदर, देखो यहाँ पे है ये वाला फार्मूला, इसी को हम लोग लिख लेते हैं. क्या फार्मूला है ये क्या फार्मूला था बच्चों? ये फार्मूला था V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R. बराबर है. तो इस फॉर्मूल को हम लोग ऐसा लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डिवाइडेड बाय R. भैया हम लोगों ने इसको क्यों डिफरेंट किया? क्योंकि इसका वैल्यू यूनिवर्सल है, उसका वैल्यू हम लोगों को पता है. कितना है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9.
चलिए Q कितना है, Q है 250 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। R कितना है, R है 10 इंटू 10⁻⁻2। देखिए बच्चों, Q लिख दिया, R को भी लिख दिया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इसको और इजी बना लेते हैं। इसको कैसा इजी बना लेंगे, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻5, एक ज़ीरो कट गया, प्लस हो गया, इंटू 10⁻⁻2। तो एक काम कर लेते हैं ना, इसको और इजी बना लेते हैं। देखिए ये वाला ज़ीरो कट गया, ये वाला ज़ीरो कट गया, ठीक है। इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻+2। चलो पहले पावर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 25 इंटू 6 -6 प्लस 2 -4, ये हो गया 10⁻9 इंटू 10⁻⁻4। तो ये हो गया 9 इंटू 25 इंटू 10⁻+5। 9 में से 4 गया, बच्चा कितना बचा, 5 बचा। ओके, तो ये हो गया 5। तो ये कितना आ गया आंसर, ओ भैया कितना आ गया आंसर, 9 5 45 को 5, अरे ओ भैया रुक जाओ, 5 रिमाइंडर 4, 9 2 18, 18 और 4 दैट इज़ 225 इंटू 10⁻5 वोल्ट। ये आ गया आंसर। और बुक में क्या किया, कहीं पॉइंट नहीं होता है तो लास्ट में होता है, इसको 2 डिजिट शिफ्ट कर लो, वो हो गया 2.25 और ये हो गया 10⁻7 वोल्ट। बुक में ये आंसर है, ये भी आंसर आपका करेक्ट है। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, जो कि बहुत ही इजी था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बता दो, इसको समझ लेना हो एक बार फिर से। इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, इसका वैल्यू पता है कितना है, 9 इंटू 10⁻9, इसका यूनिवर्सल वैल्यू होता है, ये याद कर लो, या तो इसको हम लोग एक दिन सॉल्व करके दे देंगे आपको। 9 इंटू 10⁻9, क्यू कितना है, क्यू का वैल्यू हम लोगों को पता है, कितना दिया है 250 माइक्रो कूलम। 250 माइक्रो कूलम यानी कितना होता है, 250 इंटू 10⁻⁻6, वो हम लोगों ने ले लिया। इस क्यू को लिख दिया यहाँ पे। आर कितना है, आर है हमारा रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10⁻⁻2। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 25 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई -2, ये ऊपर ले लो, ये हो गया +2। फिर हम लोगों ने क्या किया, इस 9 को, इस 25 को साइड में ले लिया, ये पावर सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। 9 और 2 11 होता है, 11 में से -6 गया, कितना बचा, 5 बचा। और ये हो गया 9 25, ये आ गया 225। 225 को हम लोगों ने क्या किया, फिर इसको इधर शिफ्ट कर लिया, वो हो गया 2.25। बच्चों अगर इसके अंदर कुछ भी दिक्कत है तो देन आस्क मी डायरेक्टली। वी हैव द व्हाट्सअप नंबर, वी हैव द व्हाट आई से दैट इज़ कॉल्ड एज द क्लासरूम। वी हैव द क्लासरूम। डेली हम लोग क्लासरूम के अंदर हमारे नोट्स को अपलोड करते हैं। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा तो 1 डे बिफोर आपको लेक्चर मिल जाता है। Okay guys, any doubt? If you have any doubt then ask me clearly. So I hope you can enjoy this lecture easily and अगर आप लोगों को अच्छा लेक्चर लगता है तो प्लीज़ लाइक करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फॉरवर्ड करो। और आई होप आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय योर डे।